श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री सरस्वती नमः, श्री वासुदेवाय नमः। हे सच्चिदानंदा निर्विकारा निरामया परम पुरुषा, तुम्हें नमस्कार हमारा। आज इस वीडियो में वेद मंथन गाथा ग्रंथ का 20 नंबर का मंथन लिया गया है। मंथन ऐसा है, प्रथम इस वीडियो में कुछ चूक भूल होने पर वीडियो देखने वाले सभी मुझे क्षमा कीजिए। नमस्कार। मंथन ऐसा है, हरि भजन से गुरु बोध से योग स्थिति समझ ले जनानो, हरि का ही भजन कर ले। अच्छे और बुरे परिस्थिति में समतोल ही हम रहना है, मनोवृत्ति से हम रहना है, इसी को ही योग स्थिति समझ ले। मोह को त्याग किए बिना हमें, मन में वैराग्य संसार आए बिना हमें, हमको योग स्थिति समझ न आए। अहंकार छोड़कर, फल आशा छोड़कर, ऐसे ही कर्म योग से योग स्थिति को पहचान। वेद विद्या से, गीता आचरण से, गुरु के बोध से, समाधि सुख के स्थान पर बुद्धि जब स्थिर हो जाए, भक्त भगवत कहे समतोल बुद्धि से आत्मा का दर्शन हो जाए। आज इसी मंत्र का विवरण हम देने जा रहे हैं। विवरण ऐसा है, इसी वेद मंथन गाथा में 20वें मंथन का विवरण भक्त भगवत योग स्थिति की जानकारी देते हैं और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मंथन के परिभाषा में कहते हैं। मंथन यानी हम दूध से मंथन, रवि लगाकर मंथन, घिसर के मंथन जैसे निकलते वैसे मंथन के परिभाषा में कहते हैं। भगवान कहते हैं, अच्छे और बुरे परिस्थिति में हम हमेशा समतोल रहना है, हमारे मनोवृत्ति से हम रहना है, इसी को ही योग स्थिति कहते हैं। अहंकार युक्त और फलाशा सहित, अहंकार युक्त और फलाशा सहित कर्म योग ये कम योग का होता है। मोह का त्याग करने से ही हमारे जो भी उत्पन्न हुए, मोह का त्याग करने से ही हमारे मन में वैराग्य का संचार होता है। उसी समय मानव योग्य युक्त होता है। इंद्रियों के संगति से ही अर्जुन हमारी बुद्धि चंचल होती है। हमारे इंद्रिय हमारे वश में करना है। प्रथम हमारे इंद्रियों को हम वश में करना है। इंद्रियों को इधर उधर भागने नहीं देना है। अर्जुन, हमारी बुद्धि इंद्रियों के कारण ही चंचल होती है। समाधि सुख के स्थान पर जब हमारी बुद्धि स्थिर होती है, समाधि सुख के स्थान पर जब हमारी बुद्धि स्थिर होती है, तब ही उस मानव को आत्मा का दर्शन होता है, नहीं तो नहीं होता है। हमारी बुद्धि समाधि स्थान पर सिद्ध करना है। समाधि सुख के स्थान पर सिद्ध करने के लिए हमें नियमित कर्म की ही जरूरत होती है। सात्विक विचार, सात्विक आहार, सात्विक धन से लाया हुआ अनाज, सात्विक कर्म से ही उत्पन्न किए हुए धन से हम हमारे भोजन में आहार लेना चाहिए,
तभी हमारे में सात्विक संस्कार, सात्विक विचार, नित्य सत्य आचरण की आदत लगेगी। सात्विक आहार बिना सात्विक विचार हमारे में उत्पन्न नहीं होता। शिव भक्त भगवत कहते हैं, इसमें समतोल मानव को आत्मदर्शन होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मंथन के परिभाषा में हमें सनातन धर्म में आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए नियमित कर्म और नित्य मानव सेवा की जरूरत होती है। अब आज हम इसी मंथन का विवरण यहीं पर भी समाप्त करने वाले हैं। जय श्री प्रभुपाद भगवान की, जय चैतन्य महाप्रभु भगवान की जय।